11वां केस में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने कार्बन डेटिंग मांग की चार्ज खारिज कर दी। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की जांच नहीं होगी, इन दो पक्ष की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा तथ्यों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो। कोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष को लगा बड़ा झटका। फैसले के वक्त कोर्ट रूम में 58 लोग थे मौजूद। कोर्ट रूम में 4 महिला याचिकाकर्ता थी मौजूद। बंद रहेगा ज्ञानवापी का वजू खाना। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया था वजू खाने को बंद रखने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर याचिका खारिज। चारवादी हिंदू महिलाओं ने की थी कार्बन डेटिंग की मांग। फव्वारा 11 अक्टूबर को वाराणसी कोर्ट ने रखा था फैसला सुरक्षित। गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। विज्ञान भवन में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। सूत्रों की खबर, चुनाव आयोग आज हिमाचल में विधानसभा चुनाव की तारीखों कर सकता है ऐलान। हिमाचल में नवंबर में खत्म होगा विधानसभा कार्यकाल। सूत्र के हवाले से खबर, हिमाचल में आज एक चरण में सारी सीटों पर चुनाव की घोषणा की जा सकती है। हिमाचल की कुल 68 सीटों पर होने मतदान। सूत्रों के मुताबिक गुजरात में चुनाव की तारीखों का दीपावली बाद संभव हो जाएगी तारीखों का ऐलान। गुजरात की कुल 182 सीटों पर होना है विधानसभा चुनाव का ऐलान। चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान के साथ ही हिमाचल में आज ही लागू हो जाएगी आचार संहिता। गुजरात आम आदमी पार्टी अध्यक्ष गोपाल इटालिया का एक और विवाद वीडियो। प्रधानमंत्री मोदी की मां पर विवादित टिप्पणी। गुजरात आम आदमी पार्टी अध्यक्ष गोपाल इटालिया पर बरसी स्मृति ईरानी। कहा गोपाल इटालिया ने प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान किया। स्मृति ईरानी ने आम आदमी पार्टी नेता पर साधा निशाना। कहा किसी की मां का किसी को अपमान करने का अधिकार नहीं। गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी को जवाब देगी। स्मृति ईरानी का आम आदमी पार्टी पर पलटवार। गुजरात में आम आदमी पार्टी को ध्वस्त करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीय भावनाएं आहत की है। स्मृति ईरानी का बड़ा आरोप, केजरीवाल के आदेश पर प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। केजरीवाल खुद को बताते हैं कृष्ण का अवतार। दिल्ली में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। नई शराब नीति में घोटाले से जुड़ा मामला। दिल्ली में 25 जगहों पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। इनमें से कई ऐसे लोगों पर छापे हुए हैं जो सीधे तौर पर शराब। दिल्ली में छठ को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल का बड़ा ऐलान। 1100 जगहों पर छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा। सार्वजनिक रूप से मना सकेंगे छठ। सीएम केजरीवाल ने कहा छठ पूजा पर 25 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर का बड़ा आरोप। पीसीसी में हर जगह खड़गे का स्वागत किया जा रहा, मेरा नहीं किया जा रहा। थरूर ने लगाया भेदभाव का आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मनीष तिवारी ने खड़गे का समर्थन किया। मनीष तिवारी ने कहा सुरक्षित हाथों में पार्टी को मिलेगी स्थिरता। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान। कहा खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव भारी मतों से जीते, ऐसी कामना करता हूं। कांग्रेस की 12 जोड़ो यात्रा का आज 37वां दिन। राहुल गांधी ने आज कर्नाटक के रामपुरा से शुरू की पद यात्रा। कल अमित शाह का हिमाचल दौरा। सिरमौर में जनसभा को संबोधित करेंगे। हिमाचल के सोलन में कांग्रेस के परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली की शुरुआत। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ताली बजाकर समर्थकों का संबोधन किया। सोलन प्रियंका गांधी वाड्रा रैली को उन्होंने संबोधित किया। कहा हिमाचल में पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे। किसानों को फसल के अच्छे दाम मिलेंगे।
प्रियंका गांधी वाड्रा ने मां शूलिनी मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। रैली से पहले मां का आशीर्वाद लिया। कांग्रेस आज लगाएगी हिमाचल चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर मोहर। दिल्ली में कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की मीटिंग। सूत्रों के हवाले से खबर, 45 उम्मीदवार के नाम हो चुके हैं ऑलरेडी फाइनल। शिमला और धर्मशाला की 8 सीटों के लिए सस्पेंस बरकरार। आज रक्षा मंत्री लॉन्च करेंगे मां भारती के सपूत। वेबसाइट के जरिए आम जनता कर सकेगी शहीदों के परिवार की आर्थिक मदद। उर्जित पटेल मुंबई के अंधेरी ईस्ट से लड़ेंगे उपचुनाव। उद्धव ठाकरे ने ऋतुजा लड़की को बनाया है उम्मीदवार। ब्राह्मणवाद के खिलाफ दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम करेंगे पदयात्रा। विवाद के बाद इस्तीफा दिया था। फेसबुक और व्हाट्सएप के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। प्रतिस्पर्धा आयोग ने दिए थे जांच के आदेश। दिल्ली में आज से सफाई में अड़चन आ सकती है। हड़ताल पर जा सकती है सफाई यूनियन। तमिलनाडु के रानी में आईएनएस राजाली के अंदर काम करने 2 मजदूरों पर हमले का आरोप लगाया गया है। एयरगन से मारी गई गोली। दोनों अस्पताल में भर्ती। आईएनएस राजाली के अंदर काम करने 40 साल के शंकर को 5 और 45 साल के सेल्वी को 1 गोली लगी। गुजरात में पराठा खाना हो गया और महंगा। 18% की जीएसटी को मिली मंजूरी। गुजरात में एएआर यानी अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने रोटी और पराठे में माना बड़ा अंतर। ट्रिपल के पराठे पर 18% जीएसटी के फैसले के खिलाफ अहमदाबाद की कंपनी वाडीलाल इंडस्ट्री ने ट्रिपल में अपील की शिकायत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, भारत की 5G तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी, दूसरे देशों के साथ साझा करने को हम तैयार। जम्मू में बीएसएफ की खास पहल, लोगों के लिए आयोजित की साइकिल रैली। श्रीनगर में शुरू हुई छठी पेन शार्क सिला चैंपियनशिप। शेर कश्मीर स्टेडियम में देशी मार्शल आर्ट के खिलाड़ी दिखाएंगे दांव। श्रीनगर में एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के आज शुभारंभ। बाइक रैली का आयोजन। बरेली में एयरफोर्स के 90वां स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। आकाश में आसमान में एयरफोर्स के विमानों ने दिखाया गजब का दमखम। उज्जैन में एक शख्स बुजुर्ग महिलाओं की सेवा में लगातार जुटा हुआ है। चलाते सेवा धाम आश्रम, कई विक्षिप्त महिलाओं को दे रहे हैं सहारा। दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन A380 पहली बार आज आएगा भारत। बेंगलुरु में 3:40 पर लैंड। नवसारी में निकाली गई बिरसा मुंडा ट्राइबल गौरव यात्रा। अमित शाह ने शिरकत की। आंध्र में शिक्षा से जुड़े मामलों में हुई समीक्षा। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने किए अहम फैसले। नलगोंडा में फ्लोराइड बीमारी से कई परिवार ग्रसित। मंत्री केटी ने पीड़ितों से मुलाकात की। गोरखपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे योगी आदित्यनाथ। पीड़ित को बांटे सामग्री। गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा पाठ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौ सेवा करते हुए नजर आए। गायों का चारा खिलाया। खंडवा में गायक किशोर कुमार की याद में कार्यक्रम करने प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। पटना में स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी ने किया नालंदा मेडिकल कॉलेज का दौरा। लोगों ने घेर कर बताई दिक्कतें। कामयाबी की अनूठी मिसाल, चाय पकौड़ा दुकान चलाकर अपने भाई को बना दिया दरोगा। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ ने बॉर्डर के पास पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। बीएसएफ ने ड्रोन को अपने कब्जे में लिया। भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था ड्रोन। पाकिस्तान से भेजी गई संदिग्ध खेप ले जा रहा था।
गुरदासपुर बॉर्डर के पास बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। इससे पहले पंजाब में ड्रोन से हथियार गिराने की रची गई थी साजिश। दिल्ली के आईजी एयरपोर्ट पर बम धमाके की खबर निकली अफवाह। मॉस्को से दिल्ली पहुंची फ्लाइट में बम मिलने की सूचना मिली थी, जो कि गलत साबित हुई। आईजी एयरपोर्ट मॉस्को से आई फ्लाइट को 386 यात्रियों और 16 क्रू मेंबर्स के साथ सुरक्षित उतारा गया। कानपुर कोर्ट में वकील के चैम्बर में चल रहा था जुए का अड्डा। दूसरे वकीलों ने छापा मारकर पकड़ा रैकेट। कानपुर में एटीएम में मदद के बहाने धोखे से कार्ड बदलकर ठगी करने वाला गैंग पकड़ा गया। 102 एटीएम कार्ड जब्त। भिवाड़ी में मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई, कई जगह छापेमारी। कौशाम्बी में व्यापारी को अगवा कर लाखों रुपए के लूटने का मामला दर्ज। मास्टरमाइंड से 4 गिरफ्तार। शाजापुर में जल्दी गाड़ी पर लग गई आग, पुलिसकर्मी ने कूदकर बचाई जान। दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन A380 आज आएगा भारत। बेंगलुरु में दोपहर 3:40 पर लैंडिंग। डबल डेकर दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान, 70 कारों की पार्किंग बराबर स्पेस। विमान में इकोनॉमी क्लास में 853 यात्री कर सकते हैं। सफर 560 टन वजनी विमान की लंबाई 72.7 मीटर, ऊंचाई 24 मीटर। सतलुज यमुना नहर विवाद को लेकर आज अहम दिन। हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री करेंगे बातचीत। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था बैठक करके रास्ता निकालने का निर्देश। हरियाणा सरकार ने कहा था पंजाब के मुख्यमंत्री बैठक नहीं करना चाहते। पिथौरागढ़ के हिमालय से सटे इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी, पहाड़ों पर छाई सफेद चादर। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा, जल्द दाखिल हो सकता है कोविड-19 का नया वेरिएंट XBB और XBB.1। प्रयागराज में डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अस्पताल में डेंगू वार्ड का जायजा लिया। बिहार के बेतिया में बदमाशों ने घर में घुसकर की अंधाधुंध फायर, 4 लोगों को लग गई गोली। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद के लिए आरोपी को पकड़ा। कर्नाटक के हुबली में झमाझम बारिश का सितम, बारिश की वजह से सड़कों पर पसरा सन्नाटा। होली में लगातार बारिश से लोग परेशान। आजमगढ़ में घाघर नदी का कहर, 60 से 70 गांव में घुस गया पानी। आजमगढ़ में लोग पलायन करने को मजबूर, पानी के कटान से परेशान। वाशिंग में फिर आफत वाली बारिश, आसमानी बिजली की चपेट में 2 मवेशी। गुना में बाढ़ का कहर लगातार जारी, कई गांव बाढ़ की चपेट में, घाघरा खतरनाक उफान पर। प्रयागराज में बाढ़ का कहर, गंगा और यमुना लगातार स्तर बढ़ रहा है। अमेरिका में एक बार फिर दिखा कल्चर का कहर, नॉर्थ कैरोलिना में अंधाधुंध फायरिंग, पुलिस अधिकारी समेत 6 लोगों की मौत। भीड़भाड़ वाले इलाकों में कर रहा था फायरिंग, पुलिस ने हमलावर को पकड़ा। नॉर्थ कैरोलिना के मेयर ने हमले की जानकारी दी। सेनेट समिति कैपिटल हेल्थ हिंसा मामले में करेगी सुनवाई, गवाही के लिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समन। ट्विटर के साथ $44 बिलियन के अधिग्रहण सौदे को लेकर संघीय जांच के दायरे में एलन मस्क, ट्विटर ने दी जानकारी। अमेरिका में पाकिस्तान के वित्त मंत्री की जबरदस्त किरकिरी हो गई। वाशिंगटन के एयरपोर्ट पर लगे चोर चोर किनारे आग बबूला नजर आए। पोर्चुगल में फातिमा विश्व प्रसिद्ध पवित्र कैथोलिक धार्मिक स्थल पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। ब्रिटिश पॉप बैंड क्वीन के सिंगर फ्रेडी मर्करी की मौत के 30 साल के बाद एक गाना रिलीज हुआ, फेस इट अलोन, 1988 में रिकॉर्ड हुआ था। डेनमार्क के कृत्रिम आंधी का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हर उम्र के लोग, स्टॉर्म सिमुलेटर के जरिए तेज आंधी का अनुभव। भीषण तेल संकट की चपेट में अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया, पेट्रोल पंप पर लगी है लंबी लंबी कतारें। फ्रांस में ऑयल डिपो और रिफाइनरी कंपनियों की हड़ताल से ऊर्जा सेक्टर पूरी तरीके से प्रभावित, प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने तेल कंपनी टोटल एनर्जी से वेतन बढ़ाने की मांग की।
यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस से ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट से मिलिट्री हटाने की मांग की। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट धमाके से पावर ग्रिड से रिएक्टर का टूट गया था कनेक्शन। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में नेटो सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों का जमावड़ा बैठक के दूसरे दिन अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने नेटो चीफ से बातचीत की। कजाकिस्तान में CICS समिट में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद से मिले रूसी राष्ट्रपति पुतिन। कहा, इजरायल फिलिस्तीन के मुद्दे पर रूस के रुख में कोई बदलाव नहीं। दिल्ली में नए संसद सत्र में सेनेट की कार्यवाही की शुरुआत 92 साल के होलोकॉस्ट पीड़ित रही लिलियाना सेगर की अध्यक्षता में हुई। ब्रिटेन में राजा के साथ हर हफ्ते होने वाली बैठक के लिए बकिंघम पैलेस पहुंची किंग चार्ल्स से मिली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस। किंग चार्ल्स ने ट्रस का राजमहल में किया भव्य स्वागत।